पहाड़ों की छाया में घिरा हुआ छोटा सा गांव था। कौशी नगरी वहां रहता था। मोहन एक लेखक शहर की भागदौड़ से दूर शांत वातावरण में लिखने का सपना लिए वो आया था। गांव के बाहरी छोर पर एक सुनसान हवेली मिली उसे रहने के लिए। हवेली पुरानी जरूर थी, पर कलात्मक नक्काशी और बड़े बड़े कमरों से एक अलग ही रुतबा बिखेरती थी। एक शाम मोहन घूम रहा था हवेली में जब तलहटी के कमरे से अजीब सी आवाज आई। एक लोरियां गुनगुनाने की। कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रहता था। गांव वालों के कहने के मुताबिक वहां कोई नहीं रहता था। मोहन की जिज्ञासा जागी। अगले दिन उसने चुपके से दरवाजा खोल लिया। अंदर का कमरा धूल से अटा पड़ा था। हवा में एक बासी गंध थी। दीवार पर टंगी एक तस्वीर ने उसका ध्यान खींचा। उसमें एक हंसती हुई खूबसूरत महिला थी। गोद में एक छोटा बच्चा। ये तस्वीर के नीचे लिखा था, निशा और राहुल 1942। उस रात फिर वही लोरियां सुनाई दी। इस बार साफ सुनाई दे रहा था, आएगा वो जरूर आएगा। हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। नींद में भी मोहन को वही महिला सताती रही। गोद में बच्चे के साथ सुबह उठकर उसने गांव वालों से पूछा हवेली के बारे में। बूढ़े ने बताया, ये हवेली निशा रानी की थी। उसका पति युद्ध में गया था पर लौटा नहीं। निशा रानी अपने बेटे राहुल के साथ यहीं रहती थी। हर रात वो अपने पति की वापसी का इंतजार करती, उसे सुलाने के लिए लोरियां गाती। एक रात वो पागल हो गई, ये सोचकर कि उसका पति मर गया। फितना कहा उसके बाद से ये हवेली वीरान है। मोहन को लगा शायद निशा रानी की आत्मा अधूरी है। अगली रात वो लोरियां गाने लगा, उसी तरह जैसे तस्वीर वाली महिला गाती थी। थोड़ी देर बाद हवा में हलचल हुई। कमरे के कोने से एक सफेद साया उभरा। निशा रानी का। उसकी आंखों में उम्मीद की किरण थी। मोहन ने फिर गाना शुरू किया। निशा रानी धीरे धीरे उसके पास आई। गोद में राहुल को लिए उसकी आवाज कांपती हुई थी। क्या वो आ गया? मोहन का गला सूख चुका था, पर उसने झूठ बोला, हाँ वो आ गया है। निशा रानी बहुत खुश हैं वो आपको देखकर। निशा रानी के चेहरे पर खुशी छा गई। उसने राहुल को मोहन की तरफ बढ़ाया। ले लो मेरा राहुल, अब मैं शांत से रह सकती हूँ। मोहन घबरा गया, वो यह सब कैसे संभालेगा। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी। छत से धूल गिरने लगी। निशा का साया हवा में घुलने लगा। जाते जाते उसने कहा, धन्यवाद, और फिर अंधेरा छा गया। सुबह का सूरज निकला तो हवेली का दरवाजा खुला हुआ था। तस्वीर गायब थी। मोहन वहां से भाग गया। कौशी नगरी की शांति उसके लिए अब भयावह थी। निशा रानी की अधूरी कहानी का बोझ उसके साथ हमेशा रह गया। निशा रानी का स्पर्श और उसका आभार व्यक्त करने का स्वर मोहन को झकझोर कर रख गया था। सूरज की पहली किरणें निकल चुकी थीं, लेकिन हवेली के अंदर का अंधेरा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मोहन ने हिम्मत जुटाकर कमरे का दरवाजा खोला। बाहर निकलते ही उसकी सांसें थम सी गईं। वह तस्वीर जो दीवार पर टंगी थी गायब थी। निशानी के रूप में बस खाली दीवार रह गई थी। घबराहट के मारे मोहन हवेली से बाहर भागा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। कौशी नगरी की शांत गलियां अब उसे भयावह लगने लगी थीं। गांव छोड़ने का फैसला पल भर में कर लिया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, बस अपना सामान समेटा और बस स्टॉप की तरफ चल पड़ा। जाते समय पीछे मुड़कर देखा। धूप हवेली की ऊंची दीवारों को चूम रही थी, लेकिन उसे लगा कि हवेली के अंदर का अंधेरा कभी नहीं मिटेगा। शहर की भाग दौड़ में लौटने के बाद भी निशा रानी की अधूरी कहानी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। कभी रात के सन्नाटे में उसे लगता मानो वही लोरियां सुनाई दे रही हैं, आएगा वो जरूर आएगा। शायद निशा रानी को सच्ची शांति कभी नहीं मिल पाएगी, और न ही उसे शहर लौटने के बाद भी मोहन की जिंदगी पटरी पर नहीं आई। वो काम में मन नहीं लगा पाता था। हर रात नींद में उसे निशा रानी का चेहरा दिखाई देता, उसकी आवाज सुनाई देती, आएगा वो जरूर आएगा। एक रात अचानक उसे एक ख्याल आया। उसने सोचा शायद निशा रानी को सच में यही लगता था कि उसका पति युद्ध से लौट आएगा। क्या युद्ध का कोई रिकॉर्ड हो सकता है जो ये बताए कि उसका पति वापस आया था या नहीं? अगले दिन वो पुराने सैनिक रिकॉर्ड्स ढूंढने निकल पड़ा। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे वो रिकॉर्ड मिल गया। उसमें लिखा था, कैप्टन अजय सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। ये पढ़कर मोहन स्तब्ध रह गए। अब वो जानता था कि निशा रानी की उम्मीदें टूट चुकी थीं। उसने फैसला किया कि वो कौशी नगरी वापस जाएगा और निशा रानी की आत्मा को शांति दिलाएगा। कौशी नगरी लौटकर मोहन सीधे हवेली की तरफ गया। हवेली अब जर्जर सी दिखाई दे रही थी, मानो सालों से उसका दरवाजा किसी ने नहीं खोला हो। दरवाजा खोलते ही वो धूल से भरे कमरे में दाखिल हुआ। तस्वीर वाली दीवार के पास खड़ा होकर उसने मन ही मन में कैप्टन अजय सिंह के युद्ध में मारे जाने की बात बताई। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर हवा में हलचल हुई। कोने से निशा रानी का साया धीरे धीरे उभरा। उसकी आंखों में अब भी उम्मीद की किरण थी। वो आ गया। उसने कांपती आवाज में पूछा। मोहन का गला सूख चुका था, पर हिम्मत जुटाकर उसने बताया, हाँ निशा रानी, वो वापस आ गया था, लेकिन युद्ध में वो आगे की बात कह नहीं पाया। निशा रानी कुछ देर खामोश रही, फिर धीरे धीरे एक उदास मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। उसने कहा, तो फिर अब मैं भी शांत से रह सकती हूँ। उसने धीरे धीरे मोहन की तरफ हाथ बढ़ाया।
मानो उसे धन्यवाद देना चाहती हो। उसी क्षण हवेली की दीवारों में फिर से हलचल होने लगी, धूल गिरने लगी और छत से पट टूटने लगे। निशा रानी का साया धीरे धीरे हल्का होने लगा, हवा में घुलने लगा। जाते जाते उसने एक बार फिर से मोहन को धन्यवाद दिया और फिर अंधेरा छा गया। हवेली से बाहर निकलते हुए सूरज ढल रहा था। आकाश लाल और नारंगी रंगों से रंगा हुआ था। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली अब सुनसान पड़ी थी। उसने महसूस किया मानो हवेली का बोझ हल्का हो गया हो। शायद अब निशा रानी को सच्ची शांति मिल गई थी। हवेली से बाहर निकलते सूरज ढल रहा था। आकाश लाल और नारंगी रंगों से रंगा हुआ था। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली अब सुनसान पड़ी थी, पर उसे पहले जैसा भयावह नहीं लग रही थी। एक अजीब सी शांति उस हवेली को घेरे हुए थी। मोहन के कंधों से बोझ हल्का हो गया था। उसने सोचा, कश्मीर वापस जाने से पहले गांव वालों को बता दूं कि निशा रानी अब शांत है। वो गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे बूढ़ा आदमी मिला। मोहन ने उसे बताया कि निशा रानी को अब शांति मिल गई है। बूढ़े की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा तुमने बहुत अच्छा किया। निशा रानी को शांति दिलाकर तुमने इस गांव का भी भला किया है। मोहन मुस्कुराया। शायद उसने किसी की जिंदगी बदल तो नहीं दी, पर कम से कम एक आत्मा को शांति जरूर पहुंचाई थी। ये सोचकर उसे अच्छा लगा। अगले दिन वो कश्मीर वापस चला गया। भले ही शहर की जिंदगी भागदौड़ से भरी थी, पर अब उसे वो डरावनी नहीं लगती थी। निशा रानी की कहानी कभी कभी उसके जहन में जरूर आती थी, पर अब उस कहानी से जुड़ा हुआ कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी।